महाकुंभ का लगातार विस्तार हो रहा है। महाकुंभ का अलग अलग समागम चल रहा है। इस समय हम निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति के साथ हैं। मैम, आप भी साध्वी हैं, काफ़ी सालों से, बचपन से आप साध्वी रही, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। महाकुंभ का भव्य समागम है, जो मैसेज महाकुंभ से जाना चाहिए, क्या वो मैसेज जा रहा है अभी तक? देखिए, जिनको मैसेज जाना है वो श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गलियां भरी पड़ी हैं श्रद्धालुओं से। यदि ये मैसेज अच्छा नहीं गया होता तो श्रद्धालु नहीं आते। यह 144 साल के बाद ये एक संयोग बना है, जिसमें आप हम जैसे लोग उस सौभाग्य के भागीदार बन रहे हैं। मेरा विश्व से आने वाले, भारत से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि आइए, ये महाकुंभ है। सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की है, मेला का विस्तार हुआ है, कैंपों का विस्तार हुआ है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ी है। और मैं तो मानती हूँ कि जितना लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती देने का प्रयास किया, इस महाकुंभ ने जवाब दिया है। जिस तरह से यूथ इस कुंभ में आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि मैं तो लगभग सन 82 से कुंभ कर रही हूँ, लेकिन इस कुंभ में और 19 के कुंभ में इसमें यूथ बहुत आ रहा है। और जब यूथ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहावत प्रसिद्ध है। यूथ आज धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। इस कुंभ से बहुत कुछ संदेशा जाने वाला है। पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है कि एक जिला बना देना, टेंट सिटी बना देना, और उसमें इतने श्रद्धालु आए। ये मौनी अमावस्या की कल्पना है कि मुझे लग रहा है 7 करोड़ के ऊपर लोग स्नान करेंगे, और अभी भी लगातार स्नान की तरह, पर्व की तरह ही लोग स्नान कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है श्रद्धालुओं से, ये जो 40 दिन का कुंभ है, रोज पर्व है। पर्व के दिन ना परखें कि मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, ये तो ये त्योहार आते हैं। लेकिन ये जो 40 दिन का पर्व है, किसी दिन आप स्नान करिए, जो पुण्य आपको मौनी अमावस्या को मिलेगा वही उस दिन भी मिलेगा। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक जगह जाए, भीड़ हो जाए, फिर प्रशासन के सामने भी समस्या खड़ी होती है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता एक अपने आप में एक अहमियत रखती, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि स्वच्छ गांव और स्वस्थ जीवन। और इस बार हरित क्रांति, ये कुंभ भी हरित कुंभ भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ के नाम से वृक्ष लगाने का आह्वान किया, जनता ने उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का आह्वान किया, जन भागीदारी बनी। आज पूरे भारत में आप देख रहे होंगे, रेलवे स्टेशन है, कोई भी जगह, सार्वजनिक जगह है, आप साफ सुथरी दिखाई पड़ रही हैं। इस कुंभ का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और पारलौकिक, ये दोनों का विदय यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, हमारे जीवन में यहाँ भी उन्नति करें और वहाँ भी उन्नति करें। कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि इस कुंभ में इतना पैसा लगाने की आवश्यकता क्या है? जहाँ आप बैठी हैं, किसी ने तो लगाया होगा, तो उसको तो रोजगार मिला। इतने बड़ा टेंट जिला बना हुआ पूरा, तो जो काम कर रहे हैं उनको रोजगार तो मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि 200 करोड़ के ऊपर इसमें लोगों की आमदनी होने वाली है। आप देख रहे हैं गलियों में कितनी दुकानें लगी हैं, कोई कुछ रखे हुए, कोई कुछ रखे हुए। नौका चलाने वाले कहते हैं हमारा तो सौभाग्य जगता है जब कुंभ होता है। रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी जी, जरूरी है। देखिए, संसाधन बढ़ेंगे तो रोजगार तो बढ़ेगा ही। अच्छा, एक चीज़ और, लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया तो इस समय सबसे ज़्यादा तेज चल रहा है। कभी कोई लड़की आती है, नीली आँख की वजह से वायरल हो जाती है, कभी कोई आईआईटी पढ़कर आता है तो वो वायरल हो जाता है। अब जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि महाकुंभ में आज ये वायरल, किसी ने प्यार की वजह से कोई वायरल हो जा रहा है, कोई ये चीज़ें कहाँ तक सही? ये कुंभ क्षेत्र रील बनाने का नहीं है। ये कुंभ क्षेत्र रियल में जीने का है, वास्तविकता जीने के तरीके सीखने का है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। यह कुंभ दृष्टिकोण बदलने के लिए है, दृष्टि दोष लाने के लिए नहीं है। और ये इस कुंभ में यदि हम दृष्टि दोष लेकर के आएंगे तो हम यहाँ से वही लेके जाएंगे।
यहाँ इतने इतने अद्भुत संत हैं जिन्होंने जंगलों में कंदराओं में अपना जीवन व्यतीत किया, वो कुंभ में ही अकेले आते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करिए जिनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन हो। बोले वो अलग विषय है, लेकिन ऐसे महापुरुष जो हैं मुझे लग रहा है कि उस पर फोकस करना चाहिए। और जो भी रियल चला रहे हैं, रील के माध्यम से फोकस कर रहे हैं, जनता उनको इग्नोर भी कर रही है, सोशल मीडिया में उनको जवाब भी दे रही है। मतलब ये केवल थोड़े ही दिन की, 4 दिन की चारनी, थोड़े दिन के लिए है। रियल तो जिंदगी अलग है ना, असली जिंदगी अलग है। यहाँ असली जिंदगी जीने के लिए आना चाहिए कि हम घर में जाएंगे तो हम घर परिवार कैसे चलाएंगे, हम देश में देश की सेवा करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा। और आप देखिए, जो भी राजा महाराजा पहले होते थे गुरुओं के पास जाते थे। राम जी को राज गद्दी में बैठना तो 14 साल का वनवास पहले काटा, और गुरु वशिष्ठ के पास बैठकर विद्या अध्ययन किया। गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। अच्छा, आप भी क्योंकि साध्वी हैं, पॉलिटिक्स भी आप करती हैं, राजनीति में भी आप हैं, और इस महाकुंभ में एक अद्भुत स्वरूप आपका देखने को मिल रहा है। आप प्रैक्टिस कर रही थी कथा की, कैसे ये सब मैनेज करती हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आप कैसी कथा कर रही हैं? देखिए, एक बात बता दें, आप वट वृक्ष को देखा ना, 1000 वर्ष की उम्र बोली गई है, उसकी जितनी गहरी जड़ें होंगी वो पेड़ उतना ही टिकाऊ होता है। आध्यात्म हमारी गहरी जड़ें हैं। हम आध्यात्म से जुड़ेंगे या तो अभी तो यहाँ भी उन्नति करेंगे और वहाँ भी उन्नति करेंगे। 2 दिशाओं की, हमारे पुरुष पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी है, 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ। आपको लगेगा 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो आप वृक्ष को देखिए, जितना वो गहरे जाता है उतना ही बड़ा विशाल वृक्ष होता है। तो मेरा तो मानना ये है कि पहले जो भी राजा महाराजा होते थे, पहले गुरुओं के पास जाके जीने का तरीका सीखते थे, हर परिस्थिति में रहने का तरीका सीखते थे। तो मैं तो आध्यात्म से जुड़ी हुई पहले से हूँ। आपने राजनीतिक जिक्र किया तो वो मेरा सेवा का साधन है, मैं उसको राजनीति नहीं मानती। पार्टी ने मुझे अवसर दिया, मैंने मांगा नहीं कभी, और पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया, विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया, मंत्री भी बनाया, संगठन में काम करने का अवसर दिया। तो ये सेवा का साधन है। जितनी आपकी साधना मजबूत होगी उतनी ही आप सेवा अच्छी कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई राजनीति में आ रहा है तो उसको पहले साधना जरूर करना चाहिए, नहीं आप विचलित हो जाएंगे, नहीं मिलेगा पार्टी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। कई लोग और भी भगवा वस्त्र पहनकर अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और उनके विचारों में भी ये सब चीजें आ रही है। उनके मुझे लग रहा है कि विचार परिवर्तन कभी भी हो सकते हैं, लेकिन भगवा वस्त्र पहनना माने ये बहुत कठिन तप करने के बाद होता है। और भगवा वस्त्र बाजार के खरीद लेना और स्वयं किसी संत से दीक्षित होकर पहनना, जिस समय पहनो उस समय से आप उसी साधना पर चल पड़ो। हमारे यहाँ 4 वर्ण बोले गए हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कई बालपन से ही सन्यासी हो, शंकराचार्य जी बालपन से ही सन्यासी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी बालपन से सन्यासी हो गए। कई ऐसे हैं कि ब्रह्मचारी पालन करते हैं, पढ़ते अध्ययन करते हैं और उसके बाद सन्यास लेते हैं। कई लोग हैं गृहस्थ चले जाते हैं। गृहस्थ भी खराब नहीं है, यदि सारे आश्रमों को, 3 आश्रमों को चलाना है तो गृहस्थ तो जरूरी है, लेकिन वो प्रारब्ध है, जिसको जैसी जिम्मेदारी भगवान ने निश्चित की है उसको वो पालन करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन भी अनुशासन में रह के पालन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, ये 4 फल जीवन के बताए गए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारा अर्थ भी हो, धर्म पूर्वक हो, हमारी कामना भी हो, वो भी अर्थ पूर्वक हो, तो गृहस्थ में रह करके राजा जनक की तरह विदेह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा एक ही संदेश है इस कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी सत्संग हो रहा है आप घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ी देर बैठ करके अपने मन का मनोभंजन कीजिए। मनोरंजन का साधन नहीं है ये, मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये मनोभंजन का स्थान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए कितना साफ संदेश दिया गया कि रील और रियल में फ़र्क रखिए, तभी आप इस महाकुंभ में अपने आप को हर तरीके से समाहित कर सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.